अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज 24 नवंबर है और 12 बड़ी खबरें लेकर के सुबह 6 बजे मैं आप लोगों के सामने हाजिर हूं। आज कोई हेडलाइंस नहीं आप लोगों के सामने रखूंगा, पर सबसे ज्यादा सुकून देने वाली खबर गजा से सामने आई है, जहां अबू उबैदा का बड़ा बयान सामने आ गया है। वो अबू उबैदा जिनके बारे में खुद नाम निहाद मुस्लिम यूट्यूबर्स ये बताते हुए नजर आए कि अबू उबैदा इस जंग में शहीद हो चुके हैं। एक तो इतने आगे कदम निकाल करके बढ़ गए कि उन्होंने कल तक ये बयान भी चला दिया कि अफगानिस्तान में अबू उबैदा ने अफगानिस्तान से सीधा फ्लाइट पकड़ी और गजा पहुंच गए। पहली खबर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, अबू उबैदा का बड़ा ऐलान। इजरायली महिला बंदी की मौत, रेमी बेस पर हमला। गजा के शुमाली इलाके में इजरायली फिजाई हमलों के दौरान हमास के मिलिट्री ब्रांच अल कस्साम ब्रिगेड ने ऐलान किया है कि इजरायली खातून बंदी की मौत हो गई है। शनिवार देर रात अल कस्साम ब्रिगेड के तर्जुमान अबू उबैदा फलस्तीनी न्यूज एजेंसी समा के बताया कि कैदियों की निगहबानी करने वाले मुजाहिदीन से हफ्तों से कनेक्शन कट गया था। अब जब दोबारा ताल्लुक बहाल हुआ है तो मालूम हुआ कि शुमाली गजा में दुश्मनों के हमलों के दौरान एक इजरायली खातून बंदी की मौत हो चुकी है। अबू उबैदा ने आगे बताया कि मृतक खातून के साथ मौजूद दूसरी बंदी भी खतरनाक हालत का सामना कर रही है, क्योंकि इलाके में हमले जारी हैं। उन्होंने इजरायली वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू, उनकी काबीना और जायोनी फौज को इस हालत का मुकम्मल जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने कहा है कि इजराइल की हुकूमत अपने कैदियों की जंगी के साथ खेल रही है, उन्हें मौत के मुंह में धकेल रही है। रेम बेस पर रॉकेट हमला। अल कस्साम ब्रिगेड ने बताया कि उन्होंने जनूबी गजा में कई ऑपरेशंस को अंजाम दिया, जिसमें रफा के एक मिलिट्री मिशन शामिल है। इस ऑपरेशंस में उनके मुजाहिदीन ने इजरायली फौज की एक टीम पर एंटी पर्सनल हथियार से हमला किया, जिसमें 5 सिपाहियों को निशाना बनाया गया है। इसके अलावा अल कस्साम ब्रिगेड ने इजराइल के जनूबी इलाके में रेम मिलिट्री बेस पर रॉकेट हमला किया। ब्रिगेड का दावा है कि यह हमला बेहद सटीक और सीधे निशाने पर लगा है। वहीं आप दूसरी खबर अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। स्कॉटलैंड के ग्लासगो शहर में सैकड़ों फलस्तीनी हिमायतकारों ने सख्त सर्दी के बावजूद जमा होकर गजा और लेबनान पर इजरायली जुल्म के खिलाफ एहतजाज किया है। शनिवार को ईरानी न्यूज एजेंसी इरना ने रिपोर्ट किया है कि मजारिनी ने गजा और लेबनान में फौरी तौर पर जंगबंदी का मुतालबा किया। उन्होंने फलस्तीनी और लेबनानी परचम लहराया और कब्जा खत्म करो, फलस्तीन को आज़ाद करो और लेबनान पर हमले बंद करो जैसे नारों से अपनी आवाज़ बुलंद की है। प्रोटेस्टर ने हाथों में तख्तियां थी जिन पर फलस्तीनियों के लिए इंसाफ, इजरायली ज़राहियत का खात्मा और गजा की नाकेबंदी को ख़त्म करने की मुतालबा लिखे हुए थे। ये प्रोटेस्ट में फलस्तीनी अवाम के साथ एकजुटता दिखाने और दुनिया को इंसानियत और इंसाफ का पैगाम देने के लिए किया गया था। वहीं आप तीसरी खबर अपनी स्क्रीन पर साफ तौर पर देख सकते हैं। ईरान का ऐलान। ईरान ने वेनेजुएला के आंतरिक मामलों में किसी भी गैर मुल्की दखल अंदाजी को बैनुल अक़वामी कानून और अक्सर अक़वाम चार्टर के उसूलों के खिलाफ और मुल्क में अमनो स्थिरता के लिए खतरा करार दिया है। तेहरान ने अमेरिका और उसके चंद हमदर्द ममालिक की वेनेजुएला के आंतरिक मामलों में गैर कानूनी मुदाखलत की सख्त मजम्मत की है। ईरान ने इसे 2019 के पैरालाल हुकूमत को तस्लीम करने जैसे नापाक और तकसीम पसंद इक़दामात की याद दिलाने वाला करार दिया है। ईरान ने वेनेजुएला के जायज़ और मुंतखब सदर निकोलस मदुरो के साथ अपनी यकजहती का इजहार किया और वेनेजुएला की हुकूमत और अवाम की उन कोशिशों की तारीफ की है जो अमेरिकी गैर कानूनी पाबंदियों और नाजायज़ दबावों से पैदा होने वाली मुश्किल को हल करने के लिए की जा रही है। वहीं आप चौथी खबर अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। अल-बैदा में शदीद झड़पें, हिजबुल्लाह ने इजरायली फौज को पहुंचाया बड़ा नुकसान। शनिवार को हिजबुल्लाह ने अपने बयान में साफ तौर पर कहा कि उसके मुजाहिदीन ने लेबनान के शहर अल-बयादा में इजरायली फौज के साथ शदीद झड़पों के दौरान कई इजरायली सिपाहियों को हलाक और जख्मी किया है।
हिजबुल्लाह ने यह भी बताया कि उन्होंने इजराइल के शुमाली इलाके हनीता में इजरायली सिपाहियों के एक ग्रुप पर रॉकेट हमला किया। इस कार्रवाई को उनके तहरीकात पर नजर रखने के बाद अंजाम दिया गया। मजम्मती तहरीक ने कहा कि ऑपरेशन गजा के अवाम की हिमायत और लेबनान के दिफा के लिए अंजाम दिया गया। इसके अलावा इजरायली चैनल 12 की रिपोर्ट के मुताबिक हिजबुल्लाह ने ऊपरी गलील के अल मुताला इलाके में कई मिसाइल फायर किए, जिसमें कई इमारतों को नुकसान पहुंचा है। गौरतलब है कि इजरायली फौज ने अक्टूबर की शुरुआत में जुनूबी लेबनान पर जमीनी चढ़ाई की थी, जिसके बाद सरहद पर फायरिंग के ताबड़तोड़ तबादले हो रहे हैं। हिजबुल्लाह ने इजरायली फौजी ठिकानों और गैर कानूनी बस्तियों पर रॉकेट हमलों में इजाफा कर दिया है। वहीं आप पांचवी खबर अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। कोलंबिया ने इजरायली वजीर आजम नेतन्याहू और योव गैलेंट के खिलाफ आईसीसी वारंट को तस्लीम किया है। कोलंबिया की वजारत खारजा ने ऐलान किया है कि वे बैनुल अक़वामी फौजीदारी अदालत के इजरायली वजीर आजम नेतन्याहू और साबिक जंगी वजीर योव गैलेंट के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट को तस्लीम करती हैं। स्पेनिश मीडिया एजेंसी ने शनिवार वॉर की रिपोर्ट में कोलंबिया की वजारत खारजा ने अपने बयान में कहा कि आईसीसी के इस फैसले का एहतराम करती है, जिसमें नेतन्याहू और गैलेंट पर गजा पट्टी और पश्चिम किनारे में जंगी जुर्मों और इंसानियत के खिलाफ अपराध करने के इल्जामात हैं। कोलंबिया ने अपने सरहद के अंदर और बाहर अमन के लिए कमिटमेंट को दोहराया। इजरायली निजाम को नस्लकुशी और फलस्तीनी अवाम पर हो रहे जुल्म के खिलाफ अपने मौकिफ को वाजे किया है। वहीं आप छठी खबर अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। लेबनान की मज़ाहमत का बड़ा हमला, मिस्मार साइट्स पर मिसाइलों की बारिश की गई है। लेबनान ने इस्लामी मज़ाहमत के ऐलान किया है कि आज सुबह 4:30 बजे उसके मुजाहिदीन ने कब्जे वाले फ़लस्तीनी इलाके हाइफा के जुनूब में स्थित मिस्मार हरमेल एयर पर मिसाइल डिफेंस साइट्स को जदीद मिसाइलों से निशाना बनाया है। हिजबुल्लाह ने कहा कि यह साइट को जो लेबनानी सरहद से 40 किलोमीटर दूर वाक़ है, खैबर ऑपरेशंस की सिलसिलेवार कार्रवाइयों का हिस्सा है। उन्होंने ये बताया कि पहली बार इस हसास और स्ट्रेटेजिक साइट को निशाना बनाया गया है। यह हमला हिजबुल्लाह की ताकत की बढ़ती काबिलियत और कब्जा जमाने वाली ताकतों के खिलाफ उनकी नई रणनीति का इजहार करता है। वहीं आप सातवीं खबर अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। गजा जंग में सहाफ़ियों पर जुल्म, 189 सहाफ़ियों की शहादत का ऐलान। गजा पर इजराइल की जंग शुरू होने के बाद से सहाफ़ी बेमिसाल खतरात का सामना कर रहे हैं। वो इस जंग को कवर करते हुए इजरायली कब्जा फौज के जंगी जुर्म, लूटपाट, कत्लेआम, जबरी भुखमरी, नाकेबंदी, बेघर करने और तबाही की रिपोर्टिंग कर रहे हैं। गजा की गवर्नमेंट मीडिया ऑफिस की रिपोर्ट के मुताबिक अब तक 189 सहाफ़ी अपनी जान कुर्बान कर चुके हैं। रिपोर्ट के मुताबिक इन सहाफ़ियों को इजरायली कब्जा फौज ने जानबूझकर निशाना बनाया। यह जुल्म, सहाफत और हकीकत की आवाज को खामोश करने की कोशिश है, लेकिन गजा के अवाम और सहाफ़ियों का हौसला काबिले तारीफ है। वहीं आप आठवीं खबर अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। अर्दोगान का बड़ा बयान, आईसीसी के फैसले को लेकर के तमाम बातें कहीं। तुर्की के सदर रसब तैयब अर्दोगान ने बैनुल अक़वामी फौजदारी अदालत के इजरायली वजीर आज़म नेतन्याहू और साबिका सिक्योरिटी वजीरे योव गैलेंट के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट पर पुरजोर हिमायत का इजहार किया है। गुरुवार को जारी किए गए इन वारंट्स में दोनों पर इंसानियत के खिलाफ जुर्म और गजा में जारी नस्लकुशी और जंगी जुर्म के इल्जामात लगाए गए हैं। शनिवार को इस्तांबुल में खिताब करते हुए अर्दोगान ने आईसीसी के इस कदम को आलमी इंसाफ के लिए अहम बताया। उन्होंने कहा कि हम इस गिरफ्तारी वारंट की हिमायत करते हैं। हम समझते हैं कि यह बहादुरी भरा फैसला तमाम समझौता करने वाले ममालिक को इस पर अमल करना चाहिए ताकि इंसानी निज़ाम पर दुनिया का भरोसा दोबारा कायम हो सके। अर्दोगान ने आईसीसी के इस इकदाम को इंसाफ की बहाली के लिए एक अहम मील का पत्थर करार दिया है। वहीं आप नौवीं खबर अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। आईसीसी के फैसले के बाद इजराइल पर यूरोपीय हथियार प्रतिबंध का खतरा मंडरा रहा है।
इजरायली अखबार ग्लोब्स ने गुरुवार को रिपोर्ट किया कि बैनुल अक़वामी फौजदारी अदालत ने इजरायली वजीर आजम नेतन्याहू और साबिका सिक्योरिटी वजीर योव गैलेंट के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट के फैसले से इजराइल पर यूरोपीय हथियार प्रतिबंध का रास्ता खुल सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक यह फैसला मौक़िफ़ात को मजबूती देता है जो इजरायली कब्जा फौज पर गजा में जंगी जुर्म का इल्जाम लगाते थे। साथ ही इस फैसले से कूटनीतिक ताल्लुकात तोड़ने, हथियारों की बिक्री रोकने और वसीए पैमाने पर बायकॉट की हिमायत को बढ़ावा मिल सकता है। वहीं ग्लोब्स ने बताया है कि इस फैसले से कई फौरी असर हो सकते हैं, जिसमें इजरायली सियासतदानों के सफर पर पाबंदियां शामिल हैं। लेकिन सबसे संगीन नतीजा यह हो सकता है कि इजराइल के लिए हथियार आयात करना मुश्किल हो जाए, क्योंकि अब यह खदशा कानूनी तौर पर तस्दीक हो चुका है कि इन हथियारों का इस्तेमाल जंगी जुर्म के लिए किया जा सकता है। वहीं आप 10वीं खबर अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। आईसीसी का ऐतिहासिक कदम, नेतन्याहू और गैलेंट पर जंगी जुर्म के वारंट जारी। द गार्जियन की इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के इजरायली वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू और सिक्योरिटी वजीर योव गैलेंट के खिलाफ गिरफ्तारी को आलमी इंसाफ की जंग में एक अहम मोड़ करार दिया है। यह वारंट बैनुल अक़वामी इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी पर सजा से बचने के रवायत को तोड़ने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। इजरायली कब्जा निजाम की क़यादत पर यह वारंट एक लंबे अरसे से हासिल हिफाजती ढाल के खात्मे की शुरुआत है। द गार्जियन के मुताबिक इस पर रद्द अमल मुख्तलिफ रहा है। नेतन्याहू ने इन वारंट्स को यहूदी विरोधी करार दिया, जबकि हमास ने इसे अहम तारीखी मिसाल के तौर पर खैर मकदम किया। आईसीसी का यह कदम गजा, पश्चिम किनारे और मशरिकी अल कुदूस पर उसके इख्तियारात पर मबनी है, लेकिन असली इम्तिहान उसके 124 रुकन ममालिक का रद्द अमल होगा जो कानूनी तौर पर इन वारंट्स पर अमल करने, मुजामिन की गिरफ्तार करने और हेग ट्रांसफर करने के पाबंद हैं। वहीं आप 11वीं खबर अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। कस्साम ब्रिगेड के बड़े हमले शामिल हैं दोस्तों। जी हां, शहीद इजुद्दीन अल कस्साम ब्रिगेड, जो कि हमास की तहरीक का फौजी बाजू है, उसने रफा शहर के बरस ओवाद चौराहे के करीब एक मुरकब ऑपरेशंस को अंजाम देने का ऐलान किया। कस्साम ब्रिगेड ने इस बात की तस्दीक की कि उनके मुजाहिदीन ने इजरायली फौज की एक इंजीनियरिंग टीम जो 5 सिपाहियों से पर मबनी थी, उसको एंटी पर्सनल हथियार से निशाना बनाया और सीधे वार से उन्हें हलाक या जख्मी कर दिया है। इस ऑपरेशंस के दौरान कस्साम ब्रिगेड ने एक इजरायली आर्म्ड ट्रांसपोर्ट को अल यासिन 105 मिसाइल से निशाना बनाया। उन्होंने यह भी बताया कि इजरायली फौजियों को निकालने के लिए हेलीकॉप्टर के उतरने का मंजर देखा गया। इसके अलावा कस्साम ब्रिगेड ने इजरायली कब्जा फौज की रेम मिलिट्री बेस पर रजूम छोटे फासले वाले मिसाइलों से हमला किया है। वहीं दूसरी तरफ अल मुजाहिदीन ब्रिगेड, जो कि हरकत अल मुजाहिदीन का फौजी बाजू है, उसने भी एक वीडियो जारी किया जिसमें उन्होंने नित्सराम इलाके में इजरायली कब्जा फौज के कमांड और कंट्रोल सेंटर पर रॉकेट हमलों को दिखाया है। यह ऑपरेशन सराया अल कुदूस, जो हरकत ए जिहाद इस्लामी का फौजी बाजू है, उसके साथ मिलकर अंजाम दिया गया है। वहीं आप 12वीं और आखिरी खबर आज की देख सकते हैं। हिजबुल्लाह के हमले में 2 इजरायली सिपाही हलाक हो गए हैं, 12 से ज्यादा जख्मी हुए हैं। इजरायली मीडिया के मुताबिक, जो कि संख्या ज्यादा हो सकती है, शनिवार को जनूबी लेबनान में हिजबुल्लाह की फायरिंग के दौरान 2 इजरायली सिपाही हलाक हो गए, जबकि 12 दूसरे जख्मी हुए। कब्जे वाले शहर हाइफा में वाक़े इजरायली अस्पताल रंबाम ने ऐलान किया है कि उसने हालिया घंटों में 3 जख्मियों को कबूल किया है, जिन्हें लेबनान की सरहद पर शुमाल से हेलीकॉप्टर के जरिए मुंतकिल किया गया। ये वाक़यात उस वक्त सामने आए हैं जब हिजबुल्लाह सरहदी कस्बों में कब्जा फौज का मुकाबला जारी रखे हुए है। खास तौर पर अल ख़याम, देयर मिमास, कफर किला, शमा, अलबायदा में और यहाँ हिजबुल्लाह की उनकी जमावड़ों को रॉकेटों से निशाना बना रहा है और उनके खिलाफ झड़पें जारी हैं। साथ ही शुमाली बस्तियों में भी हमले हो रहे हैं। जो रोज पहले लेबनान में इस्लामी मज़ाहमत की ऑपरेशंस रूम ने उस
कुम की तफसीलात पेश की थी, जिसमें इजरायली पुरातत्ववादी जीव एरलिख हलाक हुआ था। गोलानी ब्रिगेड्स के चीफ ऑफ स्टाफ योव यारुम जख्मी हुआ था। यह कार्रवाई मुजाहिदीन ने तायर हिरफा कस्बे में अंजाम दी, जहां ऑपरेशन रूम ने बताया कि इस कुम में हलाक होने वालों में गोलानी ब्रिगेड्स की 13वीं बटालियन के एक अफसर और एक सिपाही, मेगालान यूनिट का एक सिपाही और जीव एरलिख शामिल है। उन्होंने इशारा किया कि फौज ने 4 हलाकातों को तस्दीक किया है, जबकि इजरायली मीडिया ने 6 मौतों की खबरें दी हैं। इन हलाकातों और जख्मियों को उन 110 से ज्यादा अफसरों और सिपाहियों में जोड़ा जा सकता है जो हिजबुल्लाह की फायरिंग से जमीनी लड़ाइयों में 1 अक्टूबर से लेकर 19 अक्टूबर तक मारे गए हैं। जैसा कि लेबनान में इस्लामी हिजबुल्लाह की ऑपरेशन रूम की ताजा रिपोर्ट में बताया जाता है। दोस्तों, अब गिनती तो यकीनन इजरायली फौज को करनी है, जहां इजरायली मीडिया ये तो बता रहा है कि भैया 6 मरे हैं, पर इजराइल की हुकूमत बताती है 4 मरे हैं। और जब यही हिजबुल्लाह का हमास ये कहते हैं न 4 मरे हैं न 6 मरे हैं, वहां तो 40-50 से ज्यादा इजरायली फौजी मारे गए हैं। आपको क्या लगता है कि कितनी हलाकात इजरायली फौजियों की इस जमीनी जंग के मैदान में हुई है, जिस आंकड़े को छुपाने की कोशिश खासतौर पर इजराइल कर रहा है?